सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी विश्वनाथ परिसर में करेंगे मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा। ईशान कोण में विधि विधान से की जा रही है पूजा। खत्म हुआ 100 सालों का इंतजार। कनाडा से वापस वाराणसी पहुंची मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। दुर्गा मंदिर के गर्भगृह में किया रात्रि विश्राम। पंचांग पूजन के बाद होगी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। देर रात योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में लिया तैयारियों का जायजा। उनका श्रृंगार आदि करके आरती करके और उनको सुसज्जित किया जाएगा और उनके सिंहासन पर उनको आरूढ़ करा करके उनकी प्रतिष्ठापना संपन्न होगी। दुर्गा कुंड पहुंचे महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान। कहा मां अन्नपूर्णा और काशी के लोगों के मां बेटे जैसे संबंध। आज मध्य प्रदेश को मिलेगा पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट की तरह डिजाइन है। हरे रंग की इमारत। उद्घाटन से 2 दिन पहले बदला गया है रेलवे स्टेशन का नाम। इंदौर उज्जैन के बीच चलने वाली एमईएमयू ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। भोपाल दौरे से पहले किया ट्वीट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा देश। जनजातीय गौरव दिवस समारोह से पहले आदिवासियों के रंगे नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। हाथ पकड़कर झूमे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी बदलाव। जनजातीय गौरव दिवस का बैनर और आदिवासी वेशभूषा में लगाई तस्वीरें। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री की जनसभा में जा रहे आदिवासियों का इंदौर में स्वागत। प्रशासन ने 13 स्थानों पर की ठहरने की व्यवस्था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा रानी कमलापति के पुराने महल का जीर्णोद्धार क्यों नहीं कराती सरकार। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया हिंदुत्व को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप। कहा देश को 17वीं सदी में ले जाने की साजिश। क्रिप्टो करेंसी पर शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार। आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर होगी बात। शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल बढ़ाकर किया 5 साल। महंगे तेल पर केंद्रीय मंत्री का बेतुका बयान। राव साहब दानवे ने कहा केंद्र सरकार नहीं बल्कि अमेरिका तय करता है पेट्रोल डीजल के दाम। दुर्ग जिले में महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान। सीएम भूपेश बघेल ने कहा घोषणा पत्र में किए वादों को भूली केंद्र सरकार। कंगना के बहाने ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। पूछा सीएम बताएं क्या 1947 में आजाद हुआ देश या फिर 2014 में मिली आजादी। कंगना पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। पद्म विभूषण श्री तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी। कहा 2024 से पहले भारत का अभिन्न अंग बनेगा पाक अधिकृत कश्मीर। टीएमसी के बाहुबली नेता अनुब्रतो मंडल का बड़ा बयान। कहा 2019 में हिंसा के दौरान विरोधियों को नहीं भरने दिया था नामांकन। जनसभा में गलती सुधारने का ऐलान। ईटानगर की जगह अरुणाचल प्रदेश के पक्के रिजर्व में हुई कैबिनेट की बैठक। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पक्के घोषणा पत्र को मंजूरी। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर चर्चा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने सीएम चन्नी से की मुलाकात। कैप्टन की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया और राहुल से मुलाकात के दावों को किया खारिज। कहा शरारती तत्व फैला रहे हैं अफवाह। कुशीनगर में अखिलेश ने निकाली विजय यात्रा। आज तक से कहा अहंकार में बीजेपी के नेता जनता करेगी सफाया। 16 नवंबर को गाजीपुर में समाजवादी विजय यात्रा में अखिलेश के साथ शामिल होंगे ओपी। राजभर पूर्वांचल को साधने की कोशिश। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पदाधिकारियों से बात की। कहा सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। शहीद सम्मान यात्रा में होंगे शामिल। जोधपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा भारत तरक्की करेगा लेकिन पहले भारत का इंसान सही होना चाहिए। बिजली ग्राहकों के लिए प्रीपेड व्यवस्था लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा महावितरण कंपनी की हालत खस्ता। 71 करोड़ रुपए के बिल बकाया।
सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं से भिड़े कांग्रेसी, सलमान खुर्शीद का पुतला छीना। पीलीभीत में लखीमपुर किसान न्याय महापंचायत का आयोजन, हिरासत में ले गए किसानों को छोड़ने की मांग। त्रिपुरा में हिंसा को लेकर अमरावती में बंद के दौरान हुए उत्पात के मामले, अब तक 50 लोग गिरफ्तार, कई इलाकों में पुलिस पर किया था पथराव। अमरावती के ग्रामीण इलाकों से 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने पकड़ा, नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने का आरोप। अमरावती के अलावा नांदेड़, मालेगांव, वाशिम और यवतमाल में भी कर्फ्यू। पेट्रोल और डीजल को लेकर केंद्र पर सीएम अशोक गहलोत का हमला, कहा 5 राज्यों में चुनाव की वजह से घटाए दाम, चुनावों के बाद जनता पर फिर गिरेगी गाज। रायपुर लाया जाएगा, मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में मारे गए कर्नल विप्लव देव, उनकी पत्नी और बेटे का शव, आज होगा अंतिम संस्कार। जवानों के साथ शहीद कर्नल विप्लव देव के परिवार से मिलने पहुंचे असम राइफल्स के मेजर रवि मलिक अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। मणिपुर आतंकी हमले में मारे गए अन्य जवानों के अंतिम संस्कार की तैयारी, आज मुर्शिदाबाद राकेश कुमार का शव पहुंचेगा। मणिपुर आतंकी हमले में शहीद जवानों के लिए नम हुई लोगों की आंखें, रायगढ़ में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, प्रदूषण के स्तर को बताया आपात स्थिति। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर आज भी होगी सुनवाई, लॉकडाउन का प्रस्ताव तैयार करने में जुटी दिल्ली सरकार। दिल्ली में आज से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे स्कूल, सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश। पराली जलाने पर हरियाणा सरकार ने लगाई रोक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले के सभी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फतेहाबाद में भी एक्शन में। क्रूज ड्रग्स केस में वसूली के एंगल से जांच कर रही एनसीबी विजिलेंस टीम ने दर्ज किया गवाह सैम डिसूजा का बयान, आज मुंबई एसआईटी के सामने होगी पेशी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सैम डिसूजा ने गोसावी, भानुशाली और पाटिल पर फोड़ा डील का ठीकरा, समीर वानखेड़े को क्लीन चिट देने की कोशिश। उसने प्रभाकर साहिल ने पहले तो क्या बोला कि सैम डिसूजा एक बंदा है पालघर का और रॉन्ग नंबर देके, वो तो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करना चाह रहा है। सैम डिसूजा ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को भी क्लीन चिट दी, कहा छापे के दौरान आर्यन के पास नहीं मिले थे ड्रग्स। ड्रग्स की तस्करी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, तिरुपति में दक्षिणी परिषद की बैठक में अमित शाह ने राज्यों को दी नशे पर नकेल कसने की हिदायत। दिल्ली पुलिस भर्ती घोटाले में जांच के बाद 12 पुलिसकर्मी बर्खास्त, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर चला रहे थे पीसीआर की गाड़ियां, कुछ और पुलिसकर्मी भी रडार पर। दिल्ली पुलिस में 14 साल पहले हुई थी 600 से ज्यादा ड्राइवरों की भर्ती, क्राइम ब्रांच को सौंपा गई थी 81 उम्मीदवारों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच, अभी कुछ और लोगों पर गिर सकती है गाज। बिहार में दानापुर के एक घर में बम धमाके से दहला पूरा इलाका, 4 लोग घायल, आसपास के कई घरों में खिड़कियों के शीशे टूटे। कैमूर में चाची ने ली 5 साल के भतीजे की जान, खाने में जहर देकर हत्या की, ससुराल वालों से चल रही थी अनबन। मध्य प्रदेश के बैतूल में कॉन्ट्रैक्टर ने जहर पीकर दी जान, आत्महत्या से पहले फेसबुक पर पोस्ट किया वीडियो, नगर पालिका के 2 सब इंजीनियर सहित 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप। मथुरा में पुलिस ने एक यूट्यूबर को किया गिरफ्तार, वृंदावन में बांके बिहारी की प्राकट्य स्थली निधिवन में रात के वक्त घुसकर वीडियो बनाने और वायरल करने पर बवाल। सिरोही में बाल दिवस पर थानों में चाइल्ड फ्री रूम बनाने की मुहिम शुरू, जेजे एक्ट के तहत थाने आने वाले बच्चों को अलग माहौल देने की कवायद। बिहार के गया में नक्सलियों ने अपने 4 साथियों को ही उतारा मौत के घाट, गद्दारी करने का लगाया था आरोप। इंदौर में सस्ते मोबाइल फोन के नाम पर करोड़ों की ठगी, 1 दर्जन से अधिक लोग बने शिकार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भीलवाड़ा में बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े 4 बारातियों को कुचला, नशे में धुत था ड्राइवर, टोल नाके पर एक कार को भी मारी टक्कर, 4 अन्य लोग घायल। लोनावला में पुलिस की छापेमारी, अश्लील पार्टी करने वाले 11 लोग गिरफ्तार, महंगी गाड़ियां भी बरामद। गोंडा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप। थाने में बालदुनी नदी में मिला अज्ञात शव, आसपास के इलाकों में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। होशियारपुर में आर्यन हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में लापता व्यापारी के बेटे का शव तमसा नदी से बरामद, 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फतेहाबाद में आपसी विवाद में घर में घुसकर युवक पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।
दानापुर में घर में बम ब्लास्ट से हड़कंप, धमाके में 2 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। दिव के नागवा बीच पर पैराशूट राइड के दौरान हादसा, रस्सी टूटने से समंदर में गिरे पति पत्नी, दोनों को किया गया रेस्क्यू। कोलकाता में पुलिस की कार्रवाई, हथियारों के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी में बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, 6 आरोपी गिरफ्तार। पटियाला में निहंग ने की पुलिस पर हमले की कोशिश, आरोपी को पकड़कर पुलिस थाने लेकर गई। पीएम के भोपाल कार्यक्रम के नाम पर ठगी, सेना का अफसर बताकर किराना व्यापारी को लगाया 88,000 का चूना। बाड़मेर में एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने कानपुर के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा में रेप के बाद मर्डर, पड़ोसी ने रस्सी से गला घोंट और चाकू मारकर की हत्या, 6 घंटे तक फ्रिज में रखा शव। खंडवा इंदौर हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार बस, एक यात्री की मौत, 25 से ज्यादा घायल, बस में क्षमता से ज्यादा भरे हुए थे यात्री। फतेहाबाद के रतिया में ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को कुचला, संतुलन बिगड़ने की वजह से सड़क पर गिरी थी बाइक, बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हाईवे पर बोलेरो और लॉरी में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में हार्डवेयर शॉप में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, प्लास्टिक के सामान की वजह से भड़की आग। बीकानेर के सत्तासर गांव में हड़कंप, जलता हुआ ट्रेलर लेकर घुसा नाबालिग, हादसे के बाद फरार, दमकल विभाग ने ग्रामीणों की मदद से बुझाई आग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 956 नए मरीज, 18 लोगों की बीमारी से मौत। चंदौली में आरपीएफ की ओर से खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन, नेशनल आरपीएफ टीम में शामिल किए जाएंगे प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। असम में चिरांग जिले के रिहायशी इलाके में उत्पात मचा रहे भालू को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 1 हफ्ते से परेशान थे लोग। प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव और दीपदान का आयोजन, 51,000 दीपकों से जगमगाया यमुना घाट, कोरोना काल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के पंढरपुर में कार्तिक यात्रा का आयोजन, दिवाली की तरह भव्य रोशनी से जगमगाया विट्ठल मंदिर, आज मुख्यमंत्री अजीत पवार करेंगे महापूजा। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया बना T20 का नया वर्ल्ड चैंपियन, 7 गेंद बाकी रहते हासिल किया 173 रन का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो बने बल्लेबाज मिशेल मार्श 50 गेंद में बनाए नाबाद 70 रन। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी खेली 53 रन की पारी, मैक्सवेल ने 18 गेंद में बनाए नाबाद 28 रन। पहली बार T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, टॉस जीतकर चुनी थी गेंदबाजी, हेजलवुड ने महज 16 रन देकर झटके न्यूजीलैंड के 3 विकेट। बेकार गई न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन की 85 रन की पारी, सिर्फ 48 गेंद में 3 छक्कों की मदद से खेली तूफानी पारी। ब्रिटेन के लिवरपूल में अस्पताल के सामने टैक्सी में धमाका, कार में सवार यात्री की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर, आतंकरोधी टीम कर रही है जांच। नेपाल के मुस्तांग में बर्फ के पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा, एक स्कूल के 7 छात्रों सहित 11 लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों के लिए आज से लॉकडाउन लगा, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए ही घरों से निकलने की इजाजत। जलवायु परिवर्तन पर COP26 कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष आलोक शर्मा का बड़ा बयान, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने के लिए कड़े फैसले पर कई देश हैं खफा। 4 साल से कराची जेल में बंद भारतीय मछुआरों को किया गया रिहा, बस के जरिए वाघा बॉर्डर से लौटेंगे भारत। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में मुख्य तेल रिफाइनरी कंपनी पटामिना में लगी भयानक आग, आग की वजहों का अभी नहीं चल सका पता। फिलीपींस के राष्ट्रपति की बेटी ने उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी पेश करने के बाद जारी किया वीडियो संदेश, 43 साल की सारा ने पार्टी के सहयोगियों से देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए मांगा समर्थन। चीन के स्वास्थ्य आयोग का बड़ा दावा, दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक देश के 3 से 11 साल के सभी बच्चों को लग जाएगी वैक्सीन। न्यूयॉर्क में हॉलिडे सीजन की शुरुआत से पहले रॉकफेलर सेंटर पर लगाया गया 79 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री, 12 टन की क्रिसमस ट्री को क्रेन और ट्रक की मदद से लगाया गया। ब्रिटेन में रिमेम्बरेंस डे की धूम, पीठ में मोच की वजह से महारानी एलिजाबेथ नहीं हो सकी रिमेम्बरेंस डे में शामिल।